राम राम दोस्तों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और आज बात करते हैं एक बहुत ही गंभीर समस्या और सच्चाई जो कि हम सबके साथ है, और ख़ास करके मिडिल क्लास फैमिली। क्योंकि जो गरीब है उसको कम में रहना आता है, और उसका सबको पता है कि इसके पास कुछ नहीं है। उसके पास न छुपाने को कुछ होता है, न बताने जैसी कोई बात होती है। और वो कम में जीता है और खुश भी रहता है। और अपनी रोज़ कुआँ खोदना रोज़ पानी पीना वाली बात है। और मेरी आप सबसे ये गुज़ारिश है कि आप ये वीडियो पूरा देखें, गंभीरता से देखें, सुनें और समझने की कोशिश करें, जिससे कि हम सब आने वाली परेशानियों से बच सकें। क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग कम में जीना आता तो है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि या तो बच्चों के दबाव से, या कभी अपनी ही किसी इच्छा को न दबा पाने की वजह से अक्सर कर्ज में दब जाते हैं या उस चंगुल में फंस जाते हैं। और ये न ख़त्म होने वाली चीज़ है, क्योंकि जैसे इच्छाएं नहीं ख़त्म होती हैं, वैसे ही कर्ज भी कभी ख़त्म नहीं होता अगर एक बार आदत लग गई तो। क्योंकि ज़िंदा रहने से ज़्यादा ज़रूरी सामान या सुख सुविधाएं नहीं होती। और ज़िंदा रहना भी मतलब ज़िंदगी जीने से भरपूर हो, जिसमें ज़िंदगी हो, जीने की इच्छा हो और खुशी हो। और खुशी जो होती है रुपए पैसे से ज़्यादा आपसी प्यार और संग साथ से आती है। क्योंकि मिडिल क्लास के ऐसा नहीं होता कि उनके पास कुछ नहीं है। आप उनसे पूछिए जिनके पास सच में कुछ नहीं है, जो रोज़ काम करते हैं और रोज़ खाते हैं और हंसते हुए भी देखा होगा आपने, उनको खुश भी रहते देखा होगा। अपने यहाँ के स्टाफ को भी देख लीजिए आप। तो मिडिल क्लास के लोगों को अपनी ज़रूरतों को सीमित करना आना चाहिए और प्रायोरिटी सेट करना आना चाहिए। कि जैसे शिक्षा और मेडिकल, ये बहुत ज़रूरी है। रोटी कपड़ा मकान तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन इसमें आपको ग्रेड देखने लगते हैं कि खाने को भी ये चाहिए, और रहने के लिए जो अगर किराए पर है तो अपना होना चाहिए, अपना हो तो छोटा नहीं बड़ा होना चाहिए। तो इन पर हमको लगाम लगानी आनी चाहिए। ये इतनी लंबी जो भूमिका हमने बनाई है, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। क्योंकि इधर में हमने एक न्यूज़ पढ़ी, और सच में वो सोचने पर मजबूर कर देती है और एक तरह से अंदर तक हिला के चली गई थी। एक मित्तल फैमिली ने एक साथ 7 लोगों ने सुसाइड कर ली, और उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ व्यापार में असफलता और उधार वालों के चंगुल से न बच पाना। अब आप सोचे थे जिसने उधार लिया रहा वो जाता, 7 लोग क्यों चले गए। लेकिन उधार लेने वाले के मन में ये था कि अगर हम चले गए तो बाद में मेरे माता पिता, पत्नी और मेरे 3 बच्चों को जो परेशानी झेलनी पड़ेगी वो ज़िंदगी से भी बदतर होगी। इसलिए उन्होंने एक साथ सभी लोगों ने जहर खा लिया। अपनी कार में सब इकट्ठा हुए और सबने जहर खा लिया। जब प्रवीण मित्तल को ड्राइविंग सीट से निकाला जा रहा था, मतलब वो लास्ट के कुछ मिनट उनके पास थे, बाकी सब लोग वोमिट करते करते एकदम अंतिम स्थिति में थे। तो पूछा गया उनसे कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा हम सब ने जहर खा लिया है और अब मेरे पास भी बस कुछ सेकंड हैं। तो उनसे ही जो बातें पता चल सकी वो चलिए, बाकी बात का ज़्यादा डिटेल हमें नहीं पता है। लेकिन ये चीज़ आप अगर सोचेंगे तो समझ में आएगी कि ये हर इंसान के आसपास ये चीज़ें आजकल ईएमआई का चक्कर जो होता है वो इतनी आसानी से अपने गिरफ्त में ले लेता है। क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि मेरे पास गाड़ी हो, और पहले तो 4 व्हीलर की इच्छा होती है, उसके बाद ग्रेड आते हैं उसमें। तो हर चीज़ को हासिल करने की जो इच्छा होती है वो हमें ईएमआई के चंगुल से छूटने नहीं देती। और वो धीरे धीरे करके इतना शिकंजा उसका कस जाता है कि आप फिर न तो चुकाने लायक रहते हैं, न खाने लायक रहते हैं, न बचने लायक रहते हैं। और ये रोज़ रोज़ की जिल्लत सहने से अच्छा इंसान अपने को मौत के चंगुल में डाल देता है।
लेकिन क्या ज़िंदगी इतनी ख़राब है? क्या कम सामान में रहना इतना ज़्यादा कठिन है? कम में लोग रहते नहीं हैं क्या? आप गाँव देहात में जाके देखिए, कितने कम में लोग रहते हैं। कभी कभी हम वीडियो देखते हैं, गांव देहात की लेडीज़ काफ़ी पढ़ी लिखी जो लगती हैं और उनकी बातों से भी लगता है कि बहुत अच्छी हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल उनकी वही घर वाली। कल ही हम एक वीडियो देख रहे थे, वो लेडी बैकग्राउंड से उसकी आवाज़ आ रही थी और हाथ से ही कपड़ा धो रही थी, स्टैंडिंग था, पूरा पत्थर उत्थर लगा हुआ रहा, हाथ से कपड़े धो रही थी। गाय भी दिख रही थी और सब कुछ मतलब वहाँ का अच्छा था, गाड़ी भी खड़ी थी, लेकिन लाइफ स्टाइल वही पुरानी थी। तो हमें अपने को समझना और समझाना दोनों आना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है। उसको एक तो हम मरने के पहले, सुसाइड के पहले कितना कष्ट झेलते होंगे, सालों, मानसिक भी और शारीरिक भी, आत्मिक भी। क्योंकि जब इंसान अपने माता पिता को और बच्चों को कष्ट में देखता है तो उसको और ज़्यादा अपनी असफलता का एहसास होता है। तो एक तो आप इनसे बचें, और अगर कोई परेशानी आ गई है तो उसको फैमिली में शेयर करना आना चाहिए, जिससे कि आप मिल के रास्ता निकाल सकें। एकदम जब आप चंगुल में फंस जाते हैं तब आप अगर किसी चीज़ को जाहिर करते हैं तो किसी का भी दिमाग नहीं चलता है। अगर आपने बच्चों को शिक्षा के लिए डाला है तो आप ये सोचेंगे हम सबसे अच्छे स्कूल में डालें, चाहे वो पढ़ाई जैसी हो, चाहे वो शो फंडे में पैसा लगता हो, लेकिन वो ब्रांड है। शिक्षा से उसका मतलब नहीं होता है। खाली एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, सारी चीज़ें आप ये तो अलग से भी सिखा सकते हैं बच्चों को, आज नहीं है कल सिखा सकते हैं, लेकिन शिक्षा तो एक समय से आनी चाहिए। तो हर चीज़ में अगर आप कंपटीशन करेंगे तो ये तो चंगुल में फंसाता है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस बात को गंभीरता से लें, समझें, कम में जीने की आदत डालें। लेकिन अगर आपकी इच्छा है और आप में आत्मशक्ति है, आप एक्स्ट्रा इनकम के साधन करिए, ईएमआई के चक्कर में न फंसें। आप और ज़्यादा मेहनत करिए, पूरा परिवार मिल के मेहनत करें। कितने लोग हैं, पूरा परिवार मिल मिल के मेहनत करता है और लाखों से करोड़ों पे पहुंचता है। तो हमेशा सही रास्ता देखें, शॉर्टकट ना अपनाएं कि लोन ले लेंगे तो जल्दी से ये चीज़ हो जाएगी। शॉर्टकट हमेशा तकलीफ देता है, चाहे वो बेईमानी का रास्ता हो, चाहे वो ईएमआई का रास्ता हो। तो इस चीज़ को समझें, और मेरी कोई बात अगर बुरी लगी हो तो उसमें मुझे माफ़ करें, लेकिन ये बात हम अपने से भी कहते हैं, अपनों से भी कहते हैं, आप सभी से कहते हैं कि कर्ज के चंगुल से बचें और ज़िंदगी को या तो कम में जीने की आदत डालें, खुश रहने की आदत डालें, या फिर एक्स्ट्रा इनकम के लिए मेहनत करें। राम राम।